नमस्कार, मैं हूं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार से हैं। सीआरएएफ हेडक्वार्टर्स मैलपुर में सीआरपीएफ की 38 बटालियन ने शुक्रवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 82वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम झंडे को सलामी दी गई। इस मौके पर धीरेन्द्र सिंह कमांडेंट 38 बटालियन मुख्य रूप में जो मौजूद रहे, उनके साथ देवेंद्र सिंह सेकंड कमांड दीपक मेहरा भी मौजूद रहे और साथ में ही सेकंड कमांड संजय डिप्टी कमांडेंट एचएल बैरबा, डिप्टी कमांडेंट राहुल मल्होत्रा, मेडिकल ऑफिसर सहित अन्य सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे। मौके पर कमांडेंट धीरेन्द्र सिंह ने सीआरपीएफ जवानों को उत्साह बढ़ाते हुए 82वें स्थापना दिवस की बधाई दी। आगे की अपडेट जारी। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एनसीसी, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। ठीक है, आगे की कार्रवाई करें। शांति खड़ा रहे। आपको यह भी विदित है कि आज ही के दिन ब्रिटिश शासन द्वारा सन 1939 में इस बल का गठन, जिसका कि नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप से नीमच में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, में प्रथम बटालियन के रूप में हुआ था। स्वाधीनता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया गया। तब से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पूरे विश्व में एक विशाल अर्धसैनिक बल के रूप में उभरा है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अब एक साधारण बल न होकर बहुमुखी पुलिस बल हो गया है। इसने सीमा सुरक्षा से लेकर राहत व पुनर्वास, चुनाव एवं अमरनाथ जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जहां स्थानीय पुलिस शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है, वहां इसकी तैनाती की जाती है। जब जब आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई है, तब तब वहां यह बल अविलंब पहुंचती है, शासन व्यवस्था बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रत्येक समस्याओं में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती देश के लिए एक प्रथम पसंदीदा बल के रूप में है। इस बल में कुछ ऐसी ऐतिहासिक कीर्तिमान है, या हम ये कहें कि ऐसी घटनाएं हैं जो कि अविस्मरणीय है। यहाँ दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो भी हमें दायित्व दिया जाएगा उसको हम लोग आगे भी इसी तरह। आप लोग इधर आ जाओ।
जी सर, बताइए जो आज सेकंड एनिवर्सरी मनाई है, इसके बारे में किस तरह से आप मैसेज देना चाहते हो? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को जो हमारी 82वीं वर्षगांठ है सीआरपीएफ की आज, और इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक सीआरपीएफ का सवाल है, सीआरपीएफ सबसे पहले इनिशियली सीआरपीएफ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में जानी जाती थी, और आज़ादी के बाद तत्कालीन जो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने इस बल को एक नया स्वरूप और एक नया नाम दिया, जो कि सीआरपीएफ के नाम से जाना गया। इसी दिन हमें निशान मिला, यानी कि हमें झंडा मिला, और तब से लेकर आज तक सीआरपीएफ दिन प्रतिदिन शौर्य गाथाएं अपनी लिखती जा रही है। जहाँ तक सीआरपीएफ की तैनाती का सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ विश्व का, हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लार्जेस्ट अर्धसैनिक बल के रूप में जाना जाता है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर कच्छ तक, गुजरात तक सीआरपीएफ की तैनाती होती है। सीआरपीएफ की अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो सीआरपीएफ को इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा का दायित्व दिया गया है। इसके तहत सीआरपीएफ हर प्रदेश में, हर स्टेट में जहाँ कहीं भी मिलिटेंसी की प्रॉब्लम्स हो, या इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम्स हो, या फिर नक्सलवाद की प्रॉब्लम्स हो, या फिर अन्य समस्याएं जैसे कि आपदा हो, नेचुरल कैलामिटीज़ हो, या फिर कहीं कोई दंगा हो, कम्युनल राइट्स की बात हो, या कहीं इलेक्शंस भी हों, तो उस वक्त सीआरपीएफ के कंधों पर ही इसका भार आता है। और ये इसलिए आता है क्योंकि सीआरपीएफ इन सब कामों में बहुत ही निपुणता से इन कार्यों को अंजाम देती है। तो सीआरपीएफ ने कई बहुत सारे, मतलब इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो कई शौर्य गाथाएं सीआरपीएफ के नाम से जुड़ी हुई हैं, और वो स्टार्टिंग होती है आपका हॉट स्प्रिंग, जहाँ पर कि ये लद्दाख, चाइनीज़ एग्रेशन जब हुआ था लद्दाख में, तो एक छोटी सी टुकड़ी सीआरपीएफ की छोटी सी टुकड़ी ने उस पूरी की पूरी जो चीनी सेना थी, जो कि हमसे कहीं ज़्यादा हथियारों में सक्षम थी और अच्छे से थी, उनको भी उन्होंने अच्छे से उनका मुकाबला किया और अपनी प्राणों तक की आहुति दी। साथ ही साथ अगर हम बात करें पार्लियामेंट के अटैक की, हम सब जानते हैं कि उसको भी सफलतापूर्वक सीआरपीएफ के जवानों ने, जो 5 आतंकवादी, आत्मघाती आतंकवादी जिन्होंने घुसने का प्रयास किया था पार्लियामेंट में, उनको भी वहीं पर ढेर कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी सीआरपीएफ की गाथाएं हैं, और मैं आज के इस अवसर में अपने सभी जवानों को और अपने सभी देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने देश के लिए हमेशा जो भी हमको मौका मिले, हमें देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और इसी प्रकार से हमारे जवान लोग भी आगे बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं देते रहेंगे, जिससे देश और सीआरपीएफ का नाम हमेशा ऊंचा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।